दोस्तों इस वर्ष 2023 में 10 नवंबर को धनतेरस है और धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने का प्रावधान है। चाहे आप धनिया ही क्यों ना खरीदें, लेकिन धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें दोस्तों 13 गुना बढ़ोतरी होता है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं, बहुत सारे लोग गहने खरीदते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस संबंधी संपूर्ण जानकारी बताया हूँ। धनतेरस पर सिर्फ 2 रुपए की यह एक चीज लेकर आए घर में, चमक जाएंगी किस्मत, धन बरसेगा जम करके। कहने का मतलब है कि धन की बारिश नहीं होगा, आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता और ज्ञाता माना जाता है। बड़ो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ 2 रुपए का चीज इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक ये दोनों मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है ये धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात अच्छत हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदे तो वो वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाते हैं, 13 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाते हैं कि उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपको दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों का खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, तो आप अपने समर्थ अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ है उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर मेरे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीनन माने माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जीवन में चली हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगे। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जन हित एवं जन कल्याण करना। आप सभी दर्शक, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं प्राचीन ज्ञान ये यूट्यूब चैनल को यूट्यूब चैनल नहीं समझता, बल्कि आप और सब और मैं इसमें सब जुड़े हुए, सब आप सब मैं सब जुड़े हुए, हम सब परिवार है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस परिवार में जुड़े हुए सभी सदस्यों को अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। मैं आप सभी दर्शकों को अच्छे से जानकारी बताता हूं, जिस जानकारी से आपका गरीबी मिटे, आपकी निर्धनता मिटे। अगर मेरे वीडियो को देख कर के किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटता है, तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है। आप सभी दर्शकों की मुझे जो है आशीर्वाद की प्राप्ति होता है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और मैं सभी दर्शकों को हर दिन वीडियो में बताता हूं दर्शकों के इस चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं, धार्मिक कार्य में समर्पित होता है। तो प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर, जो फर्स्ट बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। मैं 5 चीज बता रहा हूँ, अब से जो घरों के आसपास में ये चीज मिल जाए तो खरीद लेना, आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बहन लोग, आप जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस भैया जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज, ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इसे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला की जप होती है। तो देखिए, जो कमल के गटके होती हैं इसे माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल के जो बीज होता है माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को 5 आपको कमल का बीज समर्पित कर देना और आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाए। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करते। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए
कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, माता लक्ष्मी तथा धनवंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती है धनतेरस के दिन, और आपके पुकार सीधा माता लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक के पहुंचते हैं। इसके बाद है औषधि। देखिए इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, हमें जो निरोग रखने का काम करती हैं। तो ऐसा मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धनवंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी महाराज को, धनवंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है ये धनवंतरी महाराज है, ये देवताओं के वैद्य हैं और ये हमारे लिए भी पूजनीय है। हम सब इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला बज, घोड़ बज या फिर जो है शंकर जटा, ये सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धनवंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक ये औषधि आपके घर में रहेंगे तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि बच हैं, शंकर जट हैं, सर्व औषधि आते हैं, आप जो है इस दिन इंद्रजाल नाम की जो जड़ी आती है वो भी खरीद करके ला सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती हैं या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती हैं ये खरीद करके ला करके धनवंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है इस दिन समर्पित करने के बाद ये जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती। मान के चले किसी को लंबे समय से कोई बीमारी और ठीक नहीं हो रहे, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े व्यक्ति हैं, चलने फिरने में समर्थवान नहीं, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हो उसके 2 से 3 बूंद नस से दिया जाए तो वो व्यक्ति भी ठीक होकर के कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती हैं उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि ला करके आप जो समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़िया। तो देखिए जो कौड़ी होते हैं बचपन में काफी खेले हैं। जो गोमती चक्र होते हैं ये भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुए। इसके बारे में एक मैं कथा भी बता दूंगा। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता है जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पे माता लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले जाते हैं। जिस प्रकार जो चुंबक होती है लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो एक कौड़ी है ये धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चली परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, ये स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देते। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना और 5 आपको पीली कौड़ी लेना है। अगर आपके समर्थ हैं तो आप जो 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना और आप जो है माता लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगे हैं या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाते हैं तो ये काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं उसे पहना देना, आजीवन नजर दोष नहीं लगे। या फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग हो, अब चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए, या फिर कोई लोग आपके ऊपर में किए कराया कर देते हैं, तो आपको इस दिन 7 गोमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार गोमती चक्र खींच लेंगे, बहा देंगे और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू। मैं प्राचीन ज्ञान चैनल में इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, क्लियर जानकारी बता रहा हूँ, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय झिझके नहीं। आप सब मेरे परिवार हैं, आप सब मेरे हिस्से हैं। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।
धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है ये लक्ष्मी, जो कचरे हैं राहु हैं। तो जो झाड़ू हैं हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करते हैं, अर्थात ये बाहर निकालते हैं, झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं। तो झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है, कचरे को राहु। तो झाड़ू रूपी जो लक्ष्मी है कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करते हैं। जहां पे गंदगी वातावरण हो वहां पे राहु आते, वहां पे केतु आते, वहां पे फिर नकारात्मक चीजों के प्रभाव बढ़ते हैं। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू को सकारात्मकता ये लाती है, माता लक्ष्मी के ही स्वरूप कहे गए हैं। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू जरूर लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए, और इसे ला करके जैसे देवी माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करना है। और इसे आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आपके कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर अन्न धन की कमी ना हो। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू माता लक्ष्मी के ही स्वरूप कहे गए हैं। इसके बाद है धनिया। मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन के देवी माता लक्ष्मी से होता है। देखिए आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाएं और इसे बोते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया आकार में बनना शुरू होते हैं वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति की जीवन में चरी परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो चाहे किसी भी प्रकार का परेशानी, वो परेशानी दूर होता है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। तो कैसा करना होता है प्रयोग? तो आपको मार्केट से 1 मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहा हूं, उसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए। 1 मुट्ठी धनिया को लाल कलर के वस्त्र में आपको डाल देना और इसे माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। और आपको प्रार्थना करने की माता इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है पीस करके, और कुछ धनिया को आपको जो है जमीन में बो देना है। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाते हैं। देखिए हम 5 उपाय बताएं, सबसे सरल उपाय बताए हैं, जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाइए, आपके अध्यात्म उन्नति होगा। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और माता लक्ष्मी की कसम है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। हमें भी हर्ष होता है, हमें भी उल्लास होता है। आप सभी दर्शकों को इस प्रकार अच्छे अच्छे जानकारी बताते हैं तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। आप जो इस वीडियो को, जैसे आप सभी को भी जानकारी प्राप्त हो सकता है, आप इस वीडियो को आगे शेयर करें तो उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त होगा। आप जो किसी को वीडियो आगे शेयर करेंगे तो यह जानकारी किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है, किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।